प्रभु महान है। परमेश्वर की स्तुति और महिमा हो यीशु नासरी के नाम से। फिर एक बार आज मैं आपको सलाम करता हूँ। यहोवा परमेश्वर के नाम से सभी को जय मसीह की। पवित्र आत्मा लगातार आपके जीवन में मार्गदर्शन करता रहे, इससे मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। प्रियो, आज के इस पवित्र समय में फिर एक बार हम प्रभु को धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने हम सबों को इकट्ठा किया ताकि हम उससे मन्ना प्राप्त कर सके और अपने आप को तृप्त कर सके। हालेलुया। और प्रभु मुझे और आपको तृप्त इसलिए करता है ताकि हम तृप्त होकर जो हमारे पास है, जो सेंतमेंट पाया है, वो संसार तक सेंतमेंट पहुंचा सके। हालेलुया। वो इसलिए नहीं देता है कि हम उद्धार को पाले और अनंत जीवन के मार्ग की तैयारी करें, वो कार्य उसका है। हालेलुया। मुझे और आपको इसलिए चुना गया है, इसलिए बचाया गया है कि हम संसार के लिए आशीष बन सके। हालेलुया। आज मैं जब सुबह अध्ययन कर रहा था तो परमेश्वर ने, जब मैं कुछ लोगों की प्रार्थना की विनतियां मेरे पास आई थी और मैं कोविड के कुछ पेशेंट्स के लिए प्रार्थना कर रहा था, तो सडनली परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन बताए जो मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं। और मैं चाहता हूं कि ये वचन हम सब क्लेम करें, रोज क्लेम करें। हालेलुया। बड़े आशीष के वचन है। भजन संहिता उसका 107 अध्याय और उसके पहले 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। साम्स 107 वर्सेस 1, 2 and 3 को मैं आपके सामने पढ़ूंगा। आपके पवित्र शास्त्र जरूर आपके पास होंगे, आप भी मेरे साथ वचनों को पढ़िएगा। वचन कहता है, यहोवा का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है और उसकी करुणा सदा की है। यहोवा के छुड़ाए हुए ऐसा ही कहे जिन्हें उसने शत्रु के हाथ से दाम देकर छुड़ा लिया है और उन्हें देश देश से, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण से इकट्ठा किया है। हालेलुया। प्रियो, ये कोविड का भयंकर समय है, जब सारे संसार में फिर एक बार स्ट्रेन फैल रहा है और फिर से एक बार लोगों में शैतान डर को उत्पन्न कर रहा है। और प्रभु का धन्यवाद हो कि परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु ने धर्मियों को डर की आत्मा से नहीं परंतु शक्ति, संयम और प्रेम की आत्मा से भरा है। हालेलुया। प्रभु ने इस वचन के द्वारा मुझे यह सिखाया कि परिस्थिति कोई भी हो अमित, तू धन्यवाद करता रहे क्योंकि मैं भला परमेश्वर हूं और मेरी करुणा धर्मियों के जीवन पर सदा काल के लिए बनी हुई है। हालेलुया। उसने मुझसे कहा कि यहोवा के जितने छुड़ाए हुए हैं उन तक तू इस संदेश को लेकर जा कि तुम्हारे शत्रु के हाथ से परमेश्वर ने तुम्हें और मुझे दाम को देकर छुड़ा लिया है। हालेलुया। इसलिए कोई बीमारी, कोई गरीबी, कोई परेशानी मेरा और आपका सामना नहीं कर सकती है क्योंकि वो हमारे पांव के नीचे है। हालेलुया। लेकिन इसीलिए ये समय है कि हम पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण में अपने भाई और बहनों के लिए लगातार जिस स्थान पर है आप उस स्थान से प्रार्थना करते चले जाएं और आपके शब्द, स्वर्गदूत जिनका अध्ययन हमने पिछले समयों में किया है, वो स्वर्गदूत उन शब्दों को लेकर उस स्थान तक पहुंचाएंगे जहां उसे पहुंचने की जरूरत है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर आप सबों को आज के इस पवित्र दिन में आशीष दे। बड़ा आनंद का दिन है, परमेश्वर ने यह दिन बनाया है ताकि हम इसमें आनंद को मना सके। हालेलुया। सो आज हम फिर एक बार अपने अध्ययन की ओर जाने वाले हैं, जिसके विषय में हम सीख रहे हैं पिछले कई दिनों से कि परमेश्वर की महिमा को जब हम दूसरों के साथ बांटते हैं तो उसके परिणाम हमारे जीवन में क्या होते हैं। आमीन। और आइए प्रियो, आज हम एक बार फिर उसी वचन में जाएंगे, अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम दुआ करें। धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम, धन्य यीशु नाम। जीवित परमेश्वर, सामर्थी महान परमेश्वर पिता, हम तेरे स्तुति रूपी सिंहासन के पास आते हैं, अपने सिरों को झुकाते हैं। जाने अनजाने में हमसे हुए गलतियों की हम क्षमा चाहते हैं राजा, अपने लहू से धोकर हमें शुद्ध कर। प्रभु जी, इस समय हम प्रार्थना करते हैं उन तमाम लोगों के लिए जिनकी प्रार्थना की विनतियां हमारे पास है। हम उनके लिए चंगाई की घोषणा को यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। प्रभु जी, आज जो वचन, जो भोजन तू हमें परोसने जा रहा है प्रभु परमेश्वर पिता, उसके लिए हम तुझे पहले से धन्यवाद देते हैं क्योंकि हम जानते हैं, क्योंकि हम तुझसे प्रेम करते हैं, ये वचन हमारे लिए जरूर भलाई को उत्पन्न करने पाएंगे राजा। प्रभु जी, शैतान की हर एक युक्ति योजनाओं को यीशु के नाम से हम अपने पांव के नीचे कुचल देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, यीशु नासरी के नाम से हम अपने आप को तेरे प्रिय पुत्र यीशु के लहू में डुबो देते हैं परमेश्वर पिता। प्रभु जी, आने वाले वचनों को ग्रहण करने के लिए लगने वाली शक्ति और सामर्थ्य से भरकर हमें तू तैयार कर ताकि उन वचनों को हम समझ सके राजा। स्वर्ग की बुद्धि और स्वर्ग के ज्ञान से तू हमें भर दे प्रभु जी। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं। आगे के समय को तुझे सौंपते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। प्रियो, हमने
पिछले 3 या 4 दिनों में शायद हम लोग इसका अध्ययन कर रहे हैं और हमने कुछ चीज़ों के बारे में सीखा। हमारा संदेश आप सबों को याद होगा, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शेयरिंग गॉड्स ग्लोरी। जब हम परमेश्वर की महिमा को बांटना आरंभ करते हैं तो कैसे हम परमेश्वर से अलग होते चले जाते हैं, कैसे हम सेपरेट होते चले जाते हैं, सेपरेशन आ जाता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर की महिमा को दूसरे बातों में बांटना हमारे लिए मृत्यु का कारण बन जाता है। मैंने आपको रोज बताया है कि मृत्यु अर्थात सेपरेशन होता है। हालेलुया। प्रियो, हमने 5 बातें देखी इन दिनों में, 5 बातों का अध्ययन हमने किया। हमारी पहली जो मृत्यु, परमेश्वर की महिमा को जब आदम और हवा ने बांटा तो उनकी पहली जो मृत्यु थी दैट वाज स्पिरिचुअल डेथ। आमेन। दूसरी जो मृत्यु थी दैट वाज इमोशनल डेथ, भावनात्मक मृत्यु हुई, और वो कैसे हुई इसका अध्ययन हम पिछले भागों में कर चुके हैं। तीसरी जो मृत्यु हुई दैट वाज रिलेशनल डेथ, पति पत्नी के या आपके पुरुष और स्त्री के, चाहे वो आपके माता पिता हो, बच्चे हो, उनके संबंधों में कैसे दरार आती है, वो भी हमने इन वचनों के द्वारा उत्पत्ति के अध्ययन से सीखा है। चौथी जो डेथ हुई थी दैट वाज इकोनॉमिकल डेथ, कैसे जिस अदन की वाटिका में अर्थात परमेश्वर की उपस्थिति में बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए, आनंद से खा रहे थे, पी रहे थे, दोनों पति पत्नी और प्रभु की संगति कर रहे थे, लेकिन एक आज्ञा न मानने के कारण कैसे उनके ऊपर आर्थिक बोझ आया और कैसे परमेश्वर ने उन्हें श्राप दिया कि तू अपने पसीने की खाएगा और तू जमीन से कांटे और ऊंट कटारे उगेगी। हालेलुया। तो जिस भी जमीन में मेहनत करेगा वहां से कांटे और ऊंट कटारे उगेगी, ऐसा हमने श्राप को सुना है और उसका अध्ययन भी किया है। हालेलुया। और जो 5वीं डेथ हमने देखी थी दैट वाज फिजिकल डेथ, शारीरिक मृत्यु। हालेलुया। कैसे शरीर में तुम्हारे ऊपर मृत्यु आएगी, क्योंकि ये मैं नहीं कहता, ये वचन में लिखा हुआ है, तू मिट्टी तो है और तू मिट्टी में ही मिल जाएगा। शायद आदम और हव्वा अगर उस समय उस आज्ञा का पालन करते तो शायद आज हमारी मृत्यु शरीर में कभी भी नहीं होती। हालेलुया। और आज प्रियो, हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही अद्भुत पॉइंट इस अध्ययन में सीखने जा रहे हैं, दैट इज द 6th डेथ फॉर डिनाइंग और शेयरिंग गॉड्स ग्लोरी। परमेश्वर की महिमा को बांटने के कारण जो छठी मृत्यु हमारे जीवन में आती है दैट इज इटर्नल डेथ। हालेलुया। जो सबसे खतरनाक है और सबसे भयंकर है। आमेन। प्रियो, ये वो मृत्यु है जिसके बारे में संसार को पता ही नहीं है। हालेलुया। क्योंकि बहुत सारे डॉक्टराइंस है, बहुत सारे ऐसे मान्यता है, बहुत सारे ऐसी शिक्षाएं है जो ये बताती है कि इस जन्म में हम मृत्यु को प्राप्त करेंगे और हमारे कामों के अनुसार हमें अगले जीवन में गधा, घोड़ा, कुत्ता, बैल, पत्थर, पेड़, पौधा, चींटी, ऐसा जन्म हम प्राप्त करेंगे। ऐसा बहुत सारे लोगों का विश्वास है और कई लोग इस संसार में है जो आज तक मोक्ष के बाद क्या होगा इसको ढूंढ रहे हैं। ना तो नासा के साइंटिस्ट इस बात को पता लगा सके हैं, ना तो किसी भी प्रकार की जीनियस टीम जो बहुत ही अधिक बुद्धिमान है वो भी आज तक इस बात का पता नहीं लगा सकी है। हालेलुया। कि जब मृत्यु हो जाती है तो मनुष्य कहाँ जाता है और उसका क्या होता है। हालेलुया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह का मैं लाखों लाख धन्यवाद देता हूँ कि जब मैं अंधेरे में पड़ा हुआ था, जब मैं पाप में पड़ा हुआ था, उसने मुझे चुना और मैंने जब यीशु मसीह में उद्धार पाया और विश्वास को प्राप्त किया, तब प्रभु ने मुझे बताया कि आत्मिक मृत्यु या आत्मिक जीवन क्या होता है। हालेलुया। या अनंत मृत्यु या अनंत जीवन क्या होता है। हालेलुया। और आज हम इस अध्ययन में इसी विषय में हम सीखने जा रहे हैं प्रियो। और वचन के द्वारा फिर एक बार मैं आज आपको प्रमाणित करूंगा, ये कोई बोल वचन नहीं है, ये परमेश्वर का जीवित वचन है। हालेलुया। और प्रियो, 6th and the last death is इटर्नल डेथ। जो लोग नोट्स लिख रहे हैं वो लिख लीजिए। 5 पॉइंट्स मैंने आपको बता दिया है, स्पिरिचुअल, इमोशनल, रिलेशनल, इकोनॉमिकल एंड फिजिकल डेथ। आमेन। अब हम 6th and the last death we are going to study is इटर्नल डेथ। अब अनंत मृत्यु को समझने के लिए हमें अनंत जीवन को भी समझना जरूरी है कि अनंत जीवन क्या है। जब जीवन समझ में आ जाएगा तो मृत्यु अपने आप समझ में आ जाएगी। हालेलुया। क्योंकि पहले जीवन आता है
उसके बाद ही मृत्यु आती है। हालेलुया। प्रियो, अनंत जीवन की जो मृत्यु है वो पवित्र शास्त्र बताता है कि सबसे भयानक और सबसे पीड़ादायक है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य का जितने लोगों ने आप में से अध्ययन किया है वो इस बात को बहुत ही अच्छी तरह से जानते और पहचानते हैं। हालेलुया। प्रियो, where the soul gets separated from the God, we will, देखिए मैं आपको हिंदी में समझाता हूं थोड़ा, आपको शायद ये समझने में कठिन जाए। देखिए, जैसे ही आप शरीर में प्राण को त्याग देते हैं, जिसको हम शारीरिक मृत्यु, जो हमने 5वां पॉइंट सीखा था, जैसे ही हम शरीर में, अब मैं यहां पर हूं, जिस भी समय 80 साल के बाद मेरी मृत्यु होगी तो क्या होगा, मेरे अंदर का जो सोल है वो मेरे शरीर से सेपरेट हो जाएगा। शरीर मिट्टी है, मिट्टी में मिल जाएगा, जिसको हम फिजिकल डेथ कहते हैं, जो हम 5वें पॉइंट में सीख चुके हैं। लेकिन ये सोल किधर जाएगा, ये आत्मा किधर जाएगा? सो ये परमेश्वर के सामने न्याय के लिए उपस्थित होगा, ऐसा वचन बताता है। हालेलुया। ये घूमेगा फिरेगा नहीं कि मैं घूम के आता हूँ बाबा, अमेरिका वगैरह जाके आता हूँ, अभी तो शरीर का कोई टेंशन नहीं है, फ्रिक्शन ऑफ सेकंड्स में जूम करके मैं अमेरिका, न्यूयॉर्क घूम के आ जाऊंगा। नो 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 नो। द मोमेंट यू विल लूज योर बॉडी, जैसे ही आप अपने शरीर को खो देंगे, आपका आत्मा न्याय के लिए परमेश्वर के सामने हाजिर होगा, ऐसा वचन बताता है। क्योंकि वचन कहता है मनुष्य का मरना और न्याय का होना उचित है। हालेलुया। और जब आपका यीशु मसीह के सामने न्याय होगा, तब डिसाइड होगा कि आप अनंत जीवन की ओर जाएंगे, अर्थात स्वर्ग में प्रवेश करेंगे, या अनंत मृत्यु की ओर जाएंगे, जिसको हम नरकवासी कहते हैं। हालेलुया। आपके घर में या किसी भी स्थान पर जब कोई मृत्यु हो जाती है तो फोटो में स्वर्गवासी लिखने से वो स्वर्ग में नहीं पहुंचता है। हालेलुया। और ये सत्य मैं आपको बता रहा हूं। नो मैन प्लीजिंग, आई डोंट लाइक मैन प्लीजिंग। When I am working with the kingdom of God, I only want to please God. Hallelujah. मैं आपको कोई मैनिपुलेशन, कोई जोड़ तोड़ की बात नहीं बताऊंगा जो आपको खुश कर सके। हालेलुया। फोटो में स्वर्गवासी सो एंड सो लिखना इस बात की गवाही या इस बात का प्रमाण नहीं है कि वो व्यक्ति स्वर्ग में पहुंचा है। हालेलुया। ये मान्यता है, इसीलिए हम लिखते हैं। हालेलुया। प्रियो, you need to understand where the soul gets separated from God, and we will call it hell, and that is eternal death. Amen. जब हमारा प्राण या हमारी आत्मा शरीर से अलग हो जाती है और जब उसका न्याय होता है, और जैसे ही हम परमेश्वर से अलग हो जाते हैं, हम आत्मिक मृत्यु की ओर या अनंत मृत्यु की ओर बढ़ते चले जाते हैं, ऐसा परमेश्वर का वचन बताता है। हालेलुया। सो आप देखिए कितनी भयंकर बात है जब हम परमेश्वर की महिमा को किसी और के साथ बांटते हैं। प्रियो, तो ये सारी बातें हमारे जीवन पर हावी हो जाती है। केवल एक ही कारण है, परमेश्वर इन 6 बातों को आपके जीवन में नहीं ला रहा है। आपका परमेश्वर की आज्ञा को न मानना, उसकी महिमा को किसी और को बांटना, ये आपको परमेश्वर से सेपरेट कर देता है या अलग कर देता है। और अलग हो, जैसे ही आप प्रभु की संगति से अलग हो गए, ये सारी बातें आपके ऊपर हावी हो जाती हैं। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि मैं क्या बताना चाहता हूँ। हालेलुया। और ये हेल या नरक क्या है, आधे लोगों को मालूम ही नहीं है। स्वर्ग क्या है, आधे लोगों को मालूम ही नहीं है। अगर आज आपको मालूम नहीं है, पवित्र शास्त्र का अध्ययन गंभीरता से कीजिए। आपको स्वर्ग और नरक क्या है, और स्वर्ग में अर्थात अनंत जीवन में क्या होगा और अनंत मृत्यु में क्या होगा, ये दोनों बातें आपको परमेश्वर बताएगा। हालेलुया। प्रियो, नरक वो स्थान है जहां आपको सदा काल के लिए अपने पापों को लेकर पीड़ा में बने रहना पड़ता है। हालेलुया। हेल में आप कभी प्रकाशित वाक्य का प्रभु ने अगुवाई दी तो हम जरूर अध्ययन करेंगे। नरक और स्वर्ग एक सत्य है, मिथ नहीं है, कहानी नहीं है। आमेन। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, कुछ लोग मानते ही नहीं स्वर्ग है या नरक है। वो बोलते भाई कर्म करो, फल की चिंता मत करो। सबके अपने अपने डॉक्ट्राइन से अपने अपनी मान्यता है, जिसको आप नकार नहीं सकते। लेकिन धन्यवाद हो यीशु मसीह का
कि यीशु ने मुझे सिखाया, अभी तू सत्य को जानेगा और सत्य ही तुझे आजाद करेगा। हालेलुया। और हम सब सत्य को जानते हैं प्रियो, आमीन। हम अपने विश्वास को, अपने परमेश्वर को किसी पर थोप नहीं सकते। हालेलुया। आज हम संसार में देख रहे हैं लव जेहाद के नाम से क्या हो रहा है ना, धर्म परिवर्तन के नाम से क्या हो रहा है ना। धर्म परिवर्तन हर व्यक्ति कर रहा है, ऐसी भी मान्यता है। कुछ विशेष लोग कहते हैं कि ये लोग धर्म परिवर्तन कर रहे हैं, ये विशेष जाति, ये विशेष कौम, ये विशेष धर्म ही धर्म परिवर्तन कर रहा है। पर सत्य को हम जानते हैं। हालेलुया। इसलिए हमें किसी से डरने या भागने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरा और आपका यहोवा परमेश्वर हमारा रक्षक बनकर लगातार हमारे साथ चल रहा है। हालेलुया। प्रियो, नरक और स्वर्ग एक वास्तविकता है, एक सत्य है, इसीलिए अनंत जीवन और अनंत मृत्यु भी एक सत्य है। हालेलुया। प्रियो, नाउ आई विल कम बैक टू पैंडोरास बॉक्स, जहां से हमने शुरू किए थे पहले अध्ययन में। जो ये अध्ययन पहली बार देख रहे हैं, ये वचन पहली बार सुन रहे हैं, वो पहले पार्ट को जरूर सुने ताकि आप सत्य को जान सके। हालेलुया। कहानियों से सत्य नहीं होता है। कहानियां काल्पनिक होती है जो एक मनुष्य के दिमाग में आती है और वो उसे पिक्चराइज करता है या उसे नोटराइज करता है, उसको लिख लेता है। हालेलुया। परंतु ये नोटराइज नहीं है, ये परमेश्वर का वो वचन है जो स्वर्ग के मार्ग तक आपको लेकर जाता है। हालेलुया। प्रियो, नाउ लेट अस गो बैक टू पैंडोरास बॉक्स। हमने पहले अध्याय में पैंडोरास बॉक्स के बारे में अध्ययन किया कि कैसे ग्रीक माइथोलॉजी जो है, ग्रीक लोगों की जो मान्यता है या काल्पनिक कहानी है, वो कैसे है कि शैतान की उत्पत्ति कैसे हुई और क्या हुआ, वो सब हमने देखा है। इस पर हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन मैंने आपको बताया था, जब पैंडोरा उस बॉक्स को खोलने के बाद पछताकर रो रही थी, तब उसके पति ने उसके पास आकर पूछा कि ये तू क्यों रो रही है, तू तो अभी तक ठीक थी। तो उसने क्या किया, पैंडोरा ने, अर्थात उस पहली स्त्री ने, उस कहानी के अनुसार, सत्य के अनुसार नहीं, क्योंकि देयर इज नो फर्स्ट वुमेन इन द वर्ल्ड, पहले आदम आया है, कोई दो भाई उसके पहले नहीं थे, लेकिन ये कहानी है, ये मान्यता है, उसके अनुसार मैं आपको डिफरेंस बता रहा हूं दोनों का। जब पैंडोरा का पति उसके पास आया और उसने कहा तू क्यों रो रही है, तो पैंडोरा ने कहा कि मुझे ये इंस्ट्रक्शन दिए गए थे ज्यूस के तरफ से कि इस बॉक्स को नहीं खोलना, फिर भी मैं एक्साइटेड थी, मैं बहुत उत्साहित थी कि मैं, क्या है ऐसा इसमें कि मुझे खोलने के लिए मनाही की गई है। और जब मैंने इसे खोला तो इसमें से सारे संसार की बुराइयां बाहर निकल गई और मैंने इस डब्बे को बंद किया और अब मैं पछता रही हूँ, इसलिए मैं, दैट इज व्हाट आई एम क्राइंग, ऐसा पैंडोरा ने अपने पति को बताया। तो उसके पति ने क्या किया, उसने सोचा कि मैं भी एक बार खोल कर देख लेता हूँ इस बॉक्स को, इसमें क्या है। तो उसने अपने पत्नी को सांत्वना दी, उसको वहां से साइड में किया और उस बॉक्स को क्या किया, फिर एक बार उस ढक्कन को खोला। तो जैसे ही उस पैंडोरा के पति ने उस ढक्कन को खोला, तो इतिहास बताता है, जो काल्पनिक कथा है वो बताती है कि उसमें से एक छोटा सा क्या बोल सकते हैं उसको, मराठीमध्ये त्याला फुलपाखरू म्हणतात, मला हिंदीत आठवत नाही है, आई एम नॉट रिकलेक्टिंग, बटरफ्लाई, इंग्लिश में बटरफ्लाई बोलते हैं। सो एक छोटा सा जो बटरफ्लाई है वो अपने पंखों को, तितली जो है वो अपने पंखों को फैलाते हुए टुक 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 कर कर वहां से उड़ गई। और जब वो पैंडोरा के पति के सामने से वो एक तितली उड़ रही थी, उसके पंखों पर लिखा था HOPE, होप, अर्थात आशा। हालेलुया। जिनको प्रभु इस समय बता रहा है ना, वो समझ जाए कि परमेश्वर की आत्मा आपको क्या सिखाना चाह रही है। प्रियो, उसके पंखों पर होप लिखा था, इसका अर्थ है कि वो जो सारी ऑल द इविल थिंग्स व्हिच वेयर इन दैट बॉक्स, वो सारी बुराइयां जो मैंने आपको गिनाई थी, क्रोध, ईर्ष्या, मद, मत्सर, जितनी भी बुराइयां है, चोरी, बलात्कार, वैश्यागमन, जितनी भी बुराइयां इस संसार में है, नशाखोरी, लतखोरी, जितना भी बुराई है, उन सब बुराइयों ने उस पैंडोरा के बॉक्स में क्या किया था, सिर्फ एक ही आशा के उस बटरफ्लाई को दबा कर रख दिया था। आमेन। और ये सब उसके ऊपर हावी हो गए थे, उस आशा के ऊपर। और जैसे ही बॉक्स को खोला गया, ये सारी बुराइयां थर 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 करके पूरे संसार में फैल गई और तुरंत बॉक्स बंद कर दिया गया पैंडोरा के द्वारा। इसलिए आशा इससे पहले कि इस पृथ्वी पर आए, उसे कैद कर लिया गया। हालेलुया।
लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हम सत्य को जानते हैं। आमीन। लेकिन इस कहानी के अनुसार जब पेंडोरा के पति ने उस बॉक्स को खोला तो वो जो छोटी सी तितली थी या बटरफ्लाई था, वो धीरे धीरे कर वहां से बाहर निकला और वो भी संसार में चला गया जिसके पंखों पर आशा लिखा हुआ था। हालेलुया। प्रियो, एक वचन मैं आपको पढ़ने के लिए बोलता हूं, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 19 वचन हम सब मिलकर एक साथ पढ़ेंगे। द बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 5 एंड वर्स 19 सेज, क्योंकि जैसे एक मनुष्य की आज्ञा न मानने से बहुत लोग पापी ठहरे, वैसे ही एक मनुष्य की आज्ञा मानने से बहुत लोग धर्मी ठहरेंगे। आमीन। हालेलुया। परमेश्वर इन वचनों को पढ़ने के लिए हमें आशीष दे। इस वचन का अर्थ है कि पहले आदम के द्वारा इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए पाप और मृत्यु को डाल दिया गया। बिकॉज आई टोल्ड यू, सिन एंड डेथ एक साथ चलते हैं। हालेलुया। पाप और मृत्यु एक साथ चलते हैं। रोमन 6:23, द वेजेस ऑफ सिन इज डेथ। पाप की मजदूरी मृत्यु है, हम अध्ययन कर चुके हैं। हालेलुया। सो ये वचन रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 19 वचन हमें सिखाता है कि पहले आदम के द्वारा इस पृथ्वी पर हमेशा के लिए पाप और मृत्यु को डाल दिया गया। लेकिन पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, आप जरूर इस सभा के बाद या इस वचन के बाद आप इसको पूरा पढ़ना। पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय, पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड एंड गंभीरता से पढ़ना है। मैं प्रियो, पहला कुरिन्थियों उसका 15 अध्याय कहता है कि यीशु मसीह जो दूसरा आदम कहलाता है, वो अनुग्रह को लेकर इस पृथ्वी पर आया। हालेलुया। शैतान ने तो बहुत कोशिश की बुराइयों को इस पृथ्वी पर फैलाने की, जो आज भी है, और यीशु के दोबारा आगमन तक इविल थिंग्स विल कंटिन्यू हियर, है ना। बुराइयां यहाँ कार्य करती रहेगी, अपनी जड़ों को जमाने की कोशिश करती रहेगी। जैसा इन दिनों पेंडेमिक आया है या कोविड आया हुआ है, उसका दूसरा स्ट्रेन आया है, ऐसा संसार कह रहा है, ऐसा मेडिकल साइंस बता रहा है। सो बुराइयां अपनी जड़ को यहाँ जड़ने की कोशिश करती रहेगी, परंतु धन्यवाद हो यीशु मसीह का, पहले आदम के द्वारा इस पृथ्वी पर पाप और मृत्यु हमेशा के लिए डाल दिया गया। लेकिन दूसरे आदम अर्थात यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर इस पृथ्वी पर अनुग्रह को लेकर आया। पाप और मृत्यु तो आज यहाँ पर आज भी बना हुआ है, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह उसके ऊपर कार्य कर रहा है। हालेलुया। प्रियो, जितनों ने यीशु में विश्वास को पाया, या वचन कहता है जितनों ने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी भी काला न हुआ। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर महान है। उसने मुझ पर और आप पर, जिन्होंने उद्धार को पाया है, अनुग्रह ही को नहीं परंतु अनुग्रह पर अनुग्रह को उंडेला है और दिन प्रतिदिन उंडेलता है। हालेलुया। प्रियो, दैट मीन्स योर अटैचमेंट टू द फर्स्ट एडम, आपका जो पहले आदम के साथ रिश्ता था, ब्रिंग सिन एंड डेथ इन दिस वर्ल्ड, जो मृत्यु और पाप को यहां लेकर आया। बट योर अटैचमेंट टू द सेकंड एडम, दैट इज जीसस क्राइस्ट, allow you to reign in life. हालेलुया। पहला जो आदम था जिसके साथ आपका अटैचमेंट था, वो आपको मृत्यु और पाप को देकर गया। लेकिन दूसरा आदम अर्थात यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया, उसने आपके जीवन में मृत्यु के डंक को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हालेलुया। मेरा परमेश्वर महान है प्रियो, वो जो कहता है वो करता है। हालेलुया। वो बदलता नहीं है। आमीन। और अब आप किसी भी प्रकार से पहले आदम के वश में अर्थात पाप और मृत्यु के वश में नहीं रहेंगे। हालेलुया। Even though the word of God speaks about the eternal death, make sure the people who will accept Jesus Christ as their personal savior and when they will start walking with the Lord, आप अनंत मृत्यु में नहीं परंतु अनंत जीवन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रियो। आज हम अपने इस अध्ययन को यही समाप्त करेंगे। मेरा इस अध्ययन को आपको बताने का एक ही उद्देश्य था कि हम ये जान ले कि जब हम परमेश्वर की महिमा को
धन के साथ, परिवार के साथ, मोटर बंगला गाड़ी के साथ, हमारी पोजीशन के साथ, बड़ी कलीसिया, छोटी कलीसिया, जब हम परमेश्वर की महिमा के ऊपर किसी भी चीज को रखते हैं तो वी गेट सेपरेटेड फ्रॉम द लॉर्ड, तो हम अपने आप परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और विश्वास करें, वचन कहता है, सबोपदेशक की किताब कहती है, जो बाड़े को क्रॉस करेगा उसको सर्प डस लेगा। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले। परमेश्वर अपनी महिमा, अपनी आराधना, अपनी स्तुति, प्रार्थना, धन्यवाद इसको शेयर नहीं करता है, वो जलन रखने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इस बात को लगातार स्मरण रखिए, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को देना सीखिए। आमीन। और ये नियम मैंने नहीं बनाया, ये नियम परमेश्वर ने पवित्र शास्त्र से हमको सिखाया है। हालेलुया। वो कहता है, जो परमेश्वर का है वो परमेश्वर को दो, और जो कैसर का है वो कैसर को दो। हालेलुया। प्रियो, हम प्रभु की गवाही बनकर इस पृथ्वी में रहते हैं, ना ही हम खुद के, ना दुनिया के, हम तो है यीशु मसीह के। हम विश्वासी इस जहां में गवाह है उसके लहू के। हालेलुया। उसने लहू के द्वारा मुझे और आपको छुटकारा दिया है, इसीलिए उसने और मुझे आपको धर्मी ठहराया है, ताकि हम लगातार उसका धन्यवाद करते रहे और उसकी महिमा उसको देते रहे। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर ने अगर अपने महिमा को आपके ऊपर से 1 सेकंड के लिए भी उठा लिया, आप कभी कोशिश करके देखना। अभी आज मुझे एक मैसेज आया था कि अगर आपको कोविड जैसे सिम्टम्स लग रहे हैं तो ये करना, वो करना, बहुत सारी बातें, पर उसमें जब मैं उसको पढ़ रहा था, एक बात पर मेरा ध्यान केंद्रित हुआ कि अगर आप आपकी सांसों को मोबाइल के टाइमर में जाकर 30 सेकंड्स तक रोक के देखना, अगर आप 30 सेकंड्स तक रोक सकते हैं तो आपके ऊपर कोरोना के लक्षण कम है। ऐसा आज एक मुझे मैसेज आया। और बाकी बहुत सारे पॉइंट्स इसमें थे, ये खाना, ये नहीं खाना, डूज एंड डोंट्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, सब उसमें लिखा था। पर मेरा ध्यान इस बात पर केंद्रित हुआ और मैं उस समय सोचने लगा, और रियली मैंने मोबाइल के टाइमर को ऑन किया एंड 37 सेकेंड्स आई कुड होल्ड माई ब्रेथ, 37 सेकेंड्स तक मैं अपनी ब्रेथ को होल्ड करके रखा और फिर अपने आप में आनंद मनाने लगा, अरे प्रेज द लॉर्ड, मैं स्वस्थ और सुरक्षित हूँ। हालेलुया। पर जब मैं उस ब्रेथ को रोकने की और अधिक कोशिश कर रहा था तो 37 सेकेंड के बाद कुछ ऐसा फ्रिक्शन ऑफ सेकेंड्स का टाइम आया जब मैं उसे नहीं रोक सका और जोर से मैंने उस सांस को बाहर कर दिया। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन पर इतनी अधिक है, उसका अनुग्रह हम पर इतना अधिक है कि अगर हम 37 सेकंड के बाद अगर मैं सांसों को रोक नहीं सकता तो परमेश्वर का कितना अनुग्रह मेरे जीवन पर होगा, जो पता नहीं दिन में मैं कितने बार श्वास लेता हूँ और कितने बार श्वास छोड़ता हूँ। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने अपनी महिमा का हाथ उठा लिया ना हमारे सर से, तो हमें ज़्यादा समय नहीं लगेगा इस पृथ्वी को छोड़ने के लिए। हालेलुया। आज हम सबों के जीवन में परेशानियां हैं, तकलीफें हैं, सभी की परिस्थितियां ऊपर नीचे है, फिजिकली, फाइनेंशियली, मेंटली, स्पिरिचुअली, लेकिन इसके बाद भी आप प्रभु को धन्यवाद देते रहे, क्योंकि परमेश्वर की आंखें लगातार आपकी ओर लगी हुई है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर इन बातों को समझने के लिए आपकी सहायता और मदद करे। 6 प्रकार की मृत्यु केवल एक आज्ञा न मानने से। हालेलुया। सो अब आप खुद सोचिए, आप परमेश्वर की आज्ञा का कितना पालन करते हैं। आपको परमेश्वर ये नहीं बोल रहा कि पति को मारो, पत्नी को मारो, ये सब बातें प्रभु नहीं बोल रहा है, पर परमेश्वर बोल रहा है जो मेरा है, अर्थात जो परमेश्वर का है, वो परमेश्वर को ही दो। हालेलुया। आपका धन आपको लास्ट नहीं करेगा, आपके रिश्ते, आपका मोटर बंगला गाड़ी बिछौना, आपकी कोई भी बैंक बैलेंसेस आपको आखिरी तक साथ नहीं देंगे। केवल परमेश्वर ही है जो आपको अनंत जीवन में प्रवेश कराएगा। हालेलुया। इसलिए उसकी महिमा उसको देते रहिए। आमीन। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत ऐसे आशीष दे। हम कल एक बार फिर एक नए विषय के साथ मिलेंगे, और तब तक आप लोग सुरक्षित रहिए, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहिए, अपने पासबानों के लिए, उनके परिवारों के लिए प्रार्थना करें, और जितनी भी प्रार्थना की विनती आपके पास आती है, बिना भूले थोड़ा समय निकालकर उस हर एक भाई और बहन के लिए प्रार्थना करें। आमीन। अपने हाथों को रोज धोइए, सैनिटाइजर इस्तेमाल कीजिए, मास्क का इस्तेमाल कीजिए और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन विशेष रूप से कीजिए। हालेलुया। प्रभु आप सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल।